नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियता मूली आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक। बीएड में प्रैक्टिकम मिलता है, बहुत सारे प्रैक्टिकम्स होते हैं, तो उनमें से एक प्रैक्टिकम है क्रिटिकली एग्जामिन हाइजीन कंडीशन ऑफ स्कूल। इस पे हमको क्या करना होता है, एक पूरा प्रैक्टिकम तैयार करना होता है। तो मैं आपको अपना ये पूरा फॉर्मेट दिखा रही हूँ, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाए कि हम कैसे करते हैं इस प्रैक्टिकम को। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो इसे और लोगों को भी शेयर करें। देखिए, जब हम इस पे जो ये टॉपिक है हमारा क्रिटिकली एग्जामिन हाइजीन कंडीशन ऑफ स्कूल, तो हमें क्या देखना होता है इसमें कि जो स्कूल है, हम किसी स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाकर के हमको पूरा निरीक्षण करना होता है, उनसे पूछताछ करनी होती है कि वो किस प्रकार की जो हाइजीन है वो स्कूल में प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो उसके बारे में हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे देख के आप समझ जाएंगे। देखिए, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो पहले तो हम लिखते हैं, क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, या हाइजीन वगैरह के ऊपर, तो हम पहले तो लिखा मैंने स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में लिखा है, फिर स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है उसके बारे में, और स्वास्थ्य विज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व क्या है उसके बारे में लिखा है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको जो भी बेस्ट लगे आप लिख सकते हैं। देन इसके बारे में लिखने के बाद हमने लिखा है कि हाइजीन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पर्सनल हाइजीन है, हेयर हाइजीन, स्किन हाइजीन, ओरल, हैंड, फीट, नेल। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पूरे ये हाइजीन्स देने होते हैं कि कितने प्रकार का हाइजीन होता है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसके प्रकार दिखाए हैं, उनके नाम लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर आता है कि हाइजीन की कमी के कारण, अगर हाइजीन की कमी होती है उसके कारण क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में ये सब लिखा है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा नेट पे, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए ताकि आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इधर उधर सर्च करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहीं से देख के लिखें, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, फिर आता है, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि क्रिटिकल इन्फेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को कि कैसे जो ये रिस्क है ये इंक्रीज़ होता है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर ये छोटा सा डायग्राम यहाँ पे पूरा दिखा रखा है। यूज़ ए क्लीन टिश्यू, कवर योर कफ, यूज़ टिश्यू, cover your sneeze, use a tissue, I washed my hands, put used tissue in the bin, I wiped my runny nose। ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा डायग्राम बनाया है, आपको अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हैं। फिर स्कूल में स्वच्छता का क्या महत्व है उसके बारे में लिखा है। फिर छात्रों के सामने स्वच्छता की चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, तो इसके आपको देख सकते हैं कि स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चों को हर दिन सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकांश भी उन्हें जीवन के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे विषाक्त भोजन पे लिखा है कि 2014 में अगस्त में भारत में 88 छात्र बीमार पड़ गए और एक स्कूल के द्वारा प्रदान किए गए दोपहर के भोजन के बाद अस्पतालों में भर्ती हुए। आप देखते हैं ना कि बहुत से स्कूल्स जो होते हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पे मिड डे मील चलता है ना, तो यह एक दुर्लभ मामला नहीं है, वहीं वर्षों से दोहरा रहा है। 2013 में भारत के एक अन्य स्कूल में दोपहर के भोजन में 23 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 47 बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। भारत में अधिकांश सरकारी स्कूल और कुछ निजी स्कूल छात्रों को दोपहर का भोजन प्रदान करती हैं। क्या खाने लायक है खाना, कोई नहीं जांचता इस चीज़ के बारे में। अशुद्ध पेयजल होता है, आप देखते हैं कि बहुत से स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे तो रेगुलरली क्या होता है कि देखा जाता है कि जो शुद्ध पानी है कि नहीं, टंकियों की सफाई कराई जाती है, तो ये सब चीज़ें हैं। और कई जगह होता है कि कुछ सफाई नहीं होती, बस पानी आ रहा है, बच्चे उसको पी रहे हैं, लेकिन जब काफ़ी टाइम के बाद जब देखते हैं कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जांच होती है तो पता चलता है कि वहाँ पे पानी की सफाई बिल्कुल नहीं की, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो इसका भी असर पड़ता है। अस्वच्छ शौचालय होते हैं, इसका समाधान क्या है उसके बारे में लिखा है। ठीक है,
फिर छोटा सा ये डायग्राम बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको ये जो डायग्राम है गूगल पे भी मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से बनाया है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे ये दिखाया है, ये स्वस्थ रहने के लिए क्या है कि आप प्रॉपर डाइट लें, अच्छे से नहाएं, ठीक है, ब्रश करें टीथ में, इन्वायरमेंट में प्लेइंग करें, मतलब बाहर खेलें, ठीक है। आजकल के बच्चे होते हैं ना, बस मोबाइल में खेलते रहते हैं गेम, तो इससे उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि आप इन सब चीज़ों को करें। तो ये डायग्राम छोटा सा ये दिया है। फिर है आप उसको कैसे करें, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करें, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करें, कचरे के गड्ढों का परिचय दें। ये सब चीज़ों का दे रखा है, आप इस पर लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। फिर है माता पिता को शामिल करें, स्वच्छता सप्ताह मनाएं, किसके बारे में है। तो ये अभी तक क्या था कि एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्शन रिसर्च में भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम डायरेक्टली नहीं लिख देते हैं बस तैयार करके फाइल, उसके बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रो लिखना पड़ता है जिस भी टॉपिक के ऊपर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ से शुरू होता है विज़िट स्कूल में। तो ये मैंने देखिए फ़ोटो लगाई है जहाँ पे मैं स्कूल में गई थी और मैंने उसके बारे में देखा। तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है वहाँ की, कैसा कंडीशन है। और ये छोटा सा किचन था जो मैंने यहाँ पे ये दिखाया, ये किचन है, यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ फ़ोटो ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेरे को देख सकते हैं आप, मैं हूँ यहाँ पे। फिर आता है नीचे कि मैंने जहाँ का ये लिया है उसके बारे में लिखा है, जहाँ पे मैंने सर्वे किया तो उसके बारे में मैंने जानकारी ली कि वहाँ कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, ठीक है। और उन सब चीज़ों के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। मतलब आपको फॉर्मेट देख के एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेनू भी लिखा था मैंने कि जो भी मिड डे मील है, मिड डे मील में वो क्या क्या देते हैं बच्चों को, तो उस सब चीज़ों के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस पर आपको फ़ाइल तैयार करनी होती है। आप इससे भी बहुत अच्छी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मेट पता चल गया है कि आपको कैसे तैयार करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे और भी बच्चों को भेजें और जितने बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी भेजें, ताकि वो भी इसकी मदद से अपना अच्छा सा बना सकें, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू। मैं मिलती हूँ अब आपको किसी एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।